मथुरा में ब्राह्मण संगठनों का यूजीसी कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन। मथुरा जिलाधिकारी कार्यालय पर ब्राह्मण संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। यूजीसी कानून के मामले में सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। भगवान श्री परशुराम शोभा यात्रा समिति और अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा सहित कई संगठनों ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यूजीसी काला कानून वापस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि यह काला कानून वापस नहीं होता है तो श्रवण समाज एक बड़ा आंदोलन करेगा। उनका कहना है कि सरकार द्वारा लाए इस काले कानून से श्रवण समाज के छात्रों का शिक्षा और व्यावसायिक भविष्य बाधित होने की स्थिति बन रही है। उनका कहना है कि शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी वर्गों के साथ लेकर चलना होना चाहिए। मथुरा से ललित उपाध्याय, समाचार 24। देखिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसे कहता है, जिसको हम सत्ता में लाए, बटेंगे तो कटेंगे, एकता की बात करने वाली, समानता की बात करने वाली, काला कानून चोरी से रात के अंधेरे में 13 जनवरी को सारे सर्वर समाज को जहर दे दे अपने बच्चों को, ऐसा कानून लेकर आई है। SC ST के बच्चे अगर कोई भी शिकायत करते हैं तो उनकी सुनवाई होगी और सर्व समाज के बच्चे के ऊपर कार्रवाई होगी। जबकि सर्व समाज का बच्चा अगर उत्पीड़न उसका हो रहा है, वह कहीं पे अपनी शिकायत भी इस कानून में नहीं कर सकता। कहाँ गई मोदी जी की वो जुबान जो वो एकता और समानता की बात करते थे, बटेंगे और कटेंगे की बात करते थे? ऐसा कौन ने किसने मांगा था ये कानून यूजीसी जो वो लेके आए हैं? रात के अंधेरे में लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? रातों हर कानून से लाने से पहले वो ढोल ड्रम सारी मीडिया को लेकर बैठते थे, सारे भारतवर्ष में अपने कार्यकर्ताओं को झोंक देते थे पूरे देश में। 13 जनवरी को क्यों नहीं झोंक पाए? कहाँ गए सुधांशु त्रिवेदी जैसे और संचित पात्रा जैसे लोग जो सर्व समाज की बात करते थे? आज वो कौन से मुंह से चुल्लू और पानी में डूब के काम मर गए हैं? उनको सामने आके बताना चाहिए कि यह कानून जो यूजीसी लाई है वह सर्व समाज के कौन से हित के लिए वो लेकर आई है। निश्चित तौर पर ऐसा कानून जिसकी सभी सर्व समाज की हैसियत से हम लोग उसकी निंदा करते हैं तीखे स्वर में, और मोदी जी से मांग करते हैं इस काला कानून को वापस ले। शायद लगता है मोदी जी रावण वाली स्थिति में आ गए। कुंभकर्ण ने मांगा कि हमको इंद्रासन चाहिए, वो निंदासन मांग गए, और एकता समानता की बात करने वाले वो सर्वर समाज के खिलाफ ही कानून ले आए। उनको यहाँ पर सारे कानून समाप्त करने चाहिए। आरक्षण समाप्त करना था, SC ST समाप्त करना था, समानता के सारे कानून लाने चाहिए थे। एक कानून देश में करना चाहिए था, लेकिन शायद वो नींद में आ गए और नींद में आके वो यूजीसी में नींद में ही लागू किया है 13 जनवरी को। मैं पुनः आप सभी चैनल के माध्यम से सभी संगठनों की ओर से ये मांग करता हूँ कि इस काले कानून को वापस ले, नहीं तो देश में सारे देश में सभी सर्व समाज के लोगों के साथ में बैठकर एक आगामी रणनीति मथुरा में ही तय की जाएगी और सारे देश में एक वृहद आंदोलन की भूमिका तय की जाएगी। आपने जय ज्ञापन दिए, कितने ज्ञापन दिए, क्या क्या मांगे रही हैं? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा, परशुराम शोभा यात्रा समिति, ब्राह्मण सेवा संघ और ब्राह्मण अवतार शोभा यात्रा समिति, और भी परशुराम शोभा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भी संगठन, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सेवा समिति, और भी संगठन अभी आ रहे हैं अपने अपने ज्ञापनों के माध्यम से, क्योंकि बारिश हुई है, आप देख रहे हैं। निश्चित तौर पर सारा समाज, सर्व समाज जो बोला जाता है वह एकजुट है, अब नहीं सही होगा। आपने देखा है बरेली में जिस प्रकार से सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने इस्तीफा दिया है, एक SSP साहब ने भोपाल में अपना इस्तीफा सौंपा है, वो राजस्थान में 2 विधायकों ने तुरंत अपना ये कहा है कि इसको तुरंत वापस लें, नहीं तो हम पद छोड़ेंगे। सारे देश में कार्यकर्ता भाजपा को छोड़ रहे हैं। हम ही सरकार लाए थे, जब हम लाना जानते हैं तो उखाड़ के फेंकना भी जानते हैं। सर्व समाज अब अपना अपमान सहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये बच्चों को जहर देने की कोशिश अंतिम तौर पर की गई है। ये जो सरकार ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, ये जो रात के अंधेरे में चलाया है, हम अपने बच्चों को रोज हमको चिंता होगी परिवार को कि आज हमारे बच्चों पे कहीं कोई मुकदमा कायम ना हो जाए, कोई शिकायत ना हो जाए। तो ये तो परिवार को एक चिंतनीय स्थिति में लाकर जो सरकार ने खड़ा किया है, इसकी हम तीखे स्वर में निंदा करते हैं। इसके साथ साथ हमने एक ज्ञापन और दिया है, जिस प्रकार से ब्राह्मण भटकों और पंडितों को, संतों की चुटिया पकड़ कर घसीट कर जो प्रयागराज में जो किया गया है, उत्पीड़न उनका किया गया है, उसमें भी योगी सरकार तुरंत कार्रवाई करते हुए सारे पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करे। ब्राह्मण समाज, संत समाज, ब्राह्मणों के पास में एक सिखाई तो है, जिस शिखा का अपमान करने का प्रयास सरकार द्वारा उनके पुलिसकर्मी माता द्वारा किया गया है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग हम सभी संगठनों ने की है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम राम गोपाल शर्मा है, एडवोकेट। मैं भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यह जो चोरी छुपे यूजीसी कानून जो केंद्र सरकार ने जो कठोराघात
हिंदू जात पे और उच्च वर्ग पे किया है, इसका हम विरोध करते हैं और उनसे मांग करते हैं इस कानून को वापस लें। यह हमारे आने वाली पीढ़ी के जीवन के लिए कठोराघात है और यह उच्च जात के साथ धोखा है। जिस प्रकार से ये सरकार उच्च जात के नाम पे आई थी, यह उच्च जात को धोखा दे रही है। आने वाले चुनावों में हम इनको सबक सिखाएंगे और ऐसी सरकार का गठन करेंगे जो सबको बराबर की समानता देगी। और अगर उनको इस तरह का ही कानून लाना है तो पहले आरक्षण को समाप्त करें और सबको बराबरी का दर्जा दें। अगर इनको ये अधिकार ओबीसी एसटी को है तो उच्च वर्ग को भी ये अधिकार दिया जाए। जब इनका बंटवारे की नीयत है तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उस हिसाब से इसको बंटवारा कर दिया जाए, ये कानून हम पर ना थोपा जाए। अभी हम माननीय राष्ट्रपति जी के माध्यम से साधारण एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। अगर ये केंद्र सरकार मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो मथुरा से एक बहुत बड़ी सभी संगठनों को और हिंदुओं को साथ लेके एक बहुत बड़ी सभा और एक बहुत बड़ा आंदोलन मथुरा से छेड़ा जाएगा। और बोलिए जय हिंद जय भारत। कार्यालय आप आए, क्या मांगे हैं आपकी, किस बात के लिए आए? ये यूजीसी जो कानून हमारे ऊपर थोपा गया है, इसके विरोध में हम ज्ञापन देने आए हैं। परशुराम शोभा यात्रा समिति और सभी हिंदुओं के जितने भी हमारे संगठन चल रहे हैं, सभी का ज्ञापन पत्र हम यहाँ लेकर आए हुए हैं। हम विरोध करते हैं ऐसे काले कानून का जो जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर थोपा गया है। आप ये बताइए, एजुकेशन फील्ड में कहाँ इस तरह के चीजें लागू होती हैं? वहाँ पर नंबरिंग से एजुकेशन बौद्धिक स्तर से नापा जाता है, ना कि जातिगत आधार पर। आप ये बताइए हमारे बच्चों का होगा क्या भविष्य है? वो बेकार पढ़ रहे हैं, बेकार यूनिवर्सिटीज में भेज रहे हैं। हम लोग एजुकेशन पे फीस जो दे रहे हैं, तमाम पैसा खर्च कर रहे हैं, वो बेकार है, नील है। और इस कानून का मिसयूज भी होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनको पहले से ही पता है कि हमारे साथ कानून है, सरकार है। और सवर्णों के बच्चों का क्या होगा ये आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। मिसयूज होगा और हमारे बच्चे कहाँ जाएं? एजुकेशन में हमारे बच्चे इतने ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन फिर भी आरक्षण पहले से थोपा गया है, फिर अब ये बिल लागू कर दिया गया। आखिरकार सवर्ण जाए कहाँ, ये हमें सरकार बताए और इसकी जवाबदेही सरकार की है। तानाशाही नहीं चलेगी। अब ये जो विरोध किया जा रहा है, ये मथुरा जनपद में या अन्य जगहों पर भी किया जा रहा है? ये संपूर्ण देश में किया जा रहा है। आप देखिए, संपूर्ण देश में हो रहा है, हर जगह, हर चैनल पर, हर किसी जो बड़े बड़े हमारे जो रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, ये भी जो बोलते थे गोदी मीडिया, वो भी इसका खिलाफियत है, क्योंकि सवर्ण जो है हर जगह है। हम एकता चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उन लोगों के विरुद्ध हैं। आप समरसता कीजिए ना।